अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो देख सकते हो इनाया है अपने नानी के घर पर, नानी के साथ कर रही हैं मस्ती। और ये हमेशा का होता है। अभी तो स्विमिंग पूल नहीं लगाई है, वरना यहाँ पे स्विमिंग पूल भी लगा करके खूब इंजॉय करती है। तो देख सकते हो कैसे मस्ती कर रही है। बोलिए कि गर्मी की छुट्टियों में आऊँगी तब स्विमिंग पूल निकालूंगी, अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाती हूँ। तो ये सारी मस्ती इन लोगों के साथ हो रही थी। और फिर क्या था, आज था रिसेप्शन का दिन, तो फिर ये सुबह का टाइम था और उसके बाद फिर देखिए दोपहर में क्या। हेलो गाइस, तो आ गई अपनी नानी के यहाँ। ये मेरी मम्मा पसीड़ी हुई है, ये मेरी दादी बुंदा बेल है, और ये मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरे बाल छोटे हैं ना, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आराम से रहती हूँ, पकड़ के सोती हूँ साथ में, और सुबह भी वो ना बस मेरे पीछे है नानी का कबर्ड। और ये रहा इनका फूल है, जो कि उसका आपको दिख ही रहा होगा, फ्लावर है। बस फ्लावर था, चौर नहीं था। और यहाँ कुछ नानी पता नहीं नकली पौधे वगैरह असली पौधे बना देते हैं। हाँ, यहाँ मेरी दादी हंसते हंसते सो रही है। तो वोटी तो है ही, आप सबको बताओगे ये वोटी बहुत है। और वैसे ना ये मुझे वोटी की दादी ना वो बहुत या घोड़ा बेच के सो रहा होगा। और क्या कर ओके गाइस, आपको एक चीज ये देखिए मेरा मामा कैसे सो रहा है घोड़ा बेच के। बाबू सो रहे हैं, वो तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं मारेंगे तुमको। ये देखिए घोड़ा बेच के उल्टा सीधा तो काम करता रहता है। ये देखिए मैं अब पता नहीं कहाँ जाएगा। ये जैसे ही सो के उठता ना, पता नहीं कहाँ गायब होता है। मैं भी इसको देखती हूँ। देखिए यहाँ मेरा महाराजा है, ये बहुत बेकार बात है सही में। हम किस लिए? तो गाइस आज मजे आ रहे हैं। अब आप लोगों को तो पता है मेरे मम्मी पापा हैं, वही आ रहे पापा। और ये मेरा काफी स्मार्ट ट्रेन का पेट दर्द हो रहा है। और ये आप लोग को ये देखिए मेरी आज मेहंदी लग गई है, जो कि मेरी खाला ने मुझे लगाया है। ऐसे तानी मेरी खाला मुझे ना एकदम मम्मा बना देती है, जैसे मम्मा लोग मेहंदी नहीं लगाते वैसा ही। और ये मेरा मम्मी पेट अपना यही खोल के सोया है, खोल के लेटा है अपना पसड़ के। अब सो भी रहा है मुट्ठा, कितना सोता है। अभी अपने घर में भी सोया, अभी अपने रूम में भी सोया है, इतना सोता है। मेरा मामू बड़ा आलसी है, जैसे कोई आलसी वाला भालू नहीं होता वैसे ही है मेरा मामू भी, एकदम आलसी है, आलसी भालू है। तो वैसे ही आप लोग ये सोचते हो कि नहीं, हम तो नहीं सोते, हमको पता नहीं, हम तो खेलते हैं। तो आज हमें जाना है शादी में, शादी। ये मम्मू आ भी जाएगा, लेकिन उसको सोना बहुत पसंद है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं सोना पसंद है, बस मैं सुबह ही सोती हूँ या रात में। 9 बजे तक का सारी रहती है, तब नहीं। मम्मुआ का बच्चा ज्यादा बोलता है क्या तू? पता क्या बोलता रहता है। सबसे ज्यादा यही दोनों मोटे हैं, और कोई नहीं मोटा नहीं है। वो तो पूछा है भैंस। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही है। कोचा वो गई अपने कोचा वाले ऑफिस। उसका ऑफिस में गई थी आप? उसका ऑफिस में तो गई थी। ये मेरे मामू का टीक बहुत बेकार है, एकदम जैसे ना पीला सा नहीं था कुछ, पीला बनाना एकदम वैसा ही है इसका भी। तो यहाँ पे जुफा लेकर के आई थी शिकंजी, बहुत ही मस्त सा, तो मज़ा आ गया था ठंडा ठंडा पीकर। उसके बाद यहाँ पे हो चुकी थी रात का टाइम था और आज था रिसेप्शन का दिन। तो ये इनाया हो चुकी थी रेडी, और बस हम लोगों का भी कपड़ा वपड़ा निकल चुका है और यहाँ पे इनके बन रहे थे रील्स। सो अब बारी थी हम लोगों की रेडी होने की। हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो मेरे से बोलने की जरूरत है, कुछ नोकीला चीज़ नहीं रखी हो। मेरी करना मत लगा दो।
ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो आज ये इतना फोर्स कर रही है कि मैं इसको लगा रही हूँ, मैं कभी कुछ नहीं लगाती। बाल में घिस के मेरा खराब कर दी। ये कौन सा है? हाँ ये तो मैजिक कलर। हाँ भाई लगी नहीं लग रहा है। लगाएंगे ना सेट। भाई अपना रखा। और यहाँ पे बहुत ही कॉन्स्टेंटली हम लोग मेकअप कर रहे थे। ऐसा कर रहे थे हर जो बहुत बड़े प्रोफेशनल हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नौसिखिया है हम लोग मेकअप के मामले में। मैं तो स्पेशली, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। खैर जो भी आता है, जितना आता है उतना ही ठीक है। कभी किसी से कोई हेल्प नहीं लेती हूँ, जो भी है जितना भी है उतने में खुश रहती हूँ कि चलो जितना भी है खुद कर लेती हूँ, किसी से करवाती नहीं हूँ ये चीज़ें हैं। और ये देखो इतनी बड़ी बहन होने का देखो फ़ायदा है। पूछा जा रहा है मुझसे कि ये ठीक है वो ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों का मेकअप होता है डन ऑलमोस्ट। और बस अब हम लोग फटाफट से तैयार होकर के निकलते हैं नीचे। और आगे हम लोग नीचे, यहाँ पे अभी दुविधा थी कि कौन छोड़ेगा कौन नहीं। तो खैर यहाँ पे नासिर जुफा की धन्नो लेकर के आ रहे थे और बस हम लोग वेट कर रहे थे। एक बार जिशान छोड़ देगा भाभी को और एक बार नासिर छोड़ देंगे हम लोगों को। तो बस ये लोग देखिए उस पटरी पे गए हुए हैं हम जुफा की स्कूटी लेने के लिए। और ट्रैफिक तो माशाअल्लाह इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। तो पहले ये लोग जाएंगे और ये देखो पहले साफ़ सुथरा करके बाकायदा एकदम आराम से जानी। तो बाय बाय इन लोगों को करते हैं। और उसके बाद ये जैसे ही गई वैसे अम्मी ऊपर से आ गई, देख सकते हो अम्मी भी तैयार होकर के आ गई। और हम लोग थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स कर रहे थे कि जब तक वो उनको छोड़ के आते हैं तब तक हम रेडी होते हैं। और फिर ऐसे ही सारी चीज़ें होती है। तो खैर बातों बातों में नासिर आ गए थे इनाया और जुफा को छोड़ के, और ये फिर आ गई थी वापस। तो बस अब हम जा रहे थे और मेरे बाद अम्मी आएंगी और भाभी आएंगी। तो बस हम पहुंच चुके थे यहाँ पे होटल में। और ये देखिए फाइनली हम पहुँच चुके। और हम लोग जब पहुँचे तो कोई भी नहीं आया था, बस 1 से 2 लोग थे। इतनी जल्दी हम लोग आ गए। तो हम लोगों ने जब देखा कि खाली है अभी पैलेस, तो चलो कम से कम कुछ नहीं हम लोग तो फ़ोटो शूट कर लेंगे। अभी पसीना वसीना कुछ नहीं हुआ है, तो चलो ऐसे ही अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े मेकअप में भाई रील्स बन जाएगी फ़ोटो। और जब सोचा कि स्टेज पर जाओ तो स्टेज पर लाइटिंग इतनी सड़ी आ रही थी कि एकदम अजीब सा डल डल चेहरा था। तो हमने कहा चलो यहीं पे बैकग्राउंड पे ही लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इनाया को फ़ोन पकड़ा दी कि इनाया मम्मा का अपने वीडियो बना लो। तो देखो इनाया मेरे कितने अच्छे से फ़ोन पकड़कर मेरा बना। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं पकड़ पाती जितना अच्छा मेरी भैया पकड़ना आती है। तो खैर बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि मेरी वीडियोस में काफ़ी हिलता डुलता नज़र आता है सीन। तो यही होता है, कभी बच्चों को पकड़वा दिया, कभी खुद हिलाते डुलाते सारी चीज़ें लेती हूँ, तो वही सारी चीज़ें होती। और फिर यहाँ पे हम लोग वॉकिंग शॉकिंग कर रहे थे और बच्चे माशाल्लाह खेलने के लिए लगे हुए थे। और इनाया भी जिद कर रही थी कि मुझे भी इन लोगों के साथ खेलना है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा 1-2 रील्स बना लो फिर चली जा रहा खेल लेना। अब यहाँ पे आई हो तो इन्जॉय ही करने आई हो, जाहिर सी बात है नानी के यहाँ तो इन्जॉय ही करना। और शादी में और क्या होगा, इन्जॉय ही होगा, खाओ पियो टहलो घूमो। गेस्ट लोग का आना शुरू हो चुका है और हम लोग आके बैठ चुके। थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग फीलिंग कर रहे हैं। देखिए तुम हटो यार, यहाँ तो अच्छा हवा लग रही है मस्त। अम्मी एक बार इधर आओ। हमने अम्मी को बुलाया कि चलो थोड़ा सा पिक्स वगैरह ले लेते हैं। तो अम्मी का नुस्खा सुनिए, गर्मी का इलाज, चलते फिरते नजर आइए। हम पूरा अंदर से भीग गए हैं, चलते फिरते नजर आओ। चलेंगे फिरेंगे तो और जब हम बना रहे थे तो मेरे साथ बोला कि नहीं तुम्हारे साथ बहुत बना लिया, अब जुफा के साथ बनाएंगे। तो देख लो इन लोग रील्स बना रहे थे, लेकिन इन लोगों का रील्स फिर लग गया ग्रहण और पोपट हो गया था। एक भी सेव ही नहीं हुआ जो इन्होंने अच्छा अच्छा बनाया था। तो खैर मुझे तो मज़ा आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हम टहलते फिरते नज़र आ रहे थे, हम लोग वॉकिंग शॉकिंग। और हम लोग अपनी लोकेशन ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर अच्छी पिक्चर्स आ सकती, कहाँ पर अच्छे वीडियोज़ आ सकते। गेस्ट का आना शुरू हो चुका था, धीरे धीरे गेस्ट लोग आ रहे थे क्योंकि बज रहे थे रात के 8।
तो बस फटाफट से चीज़ें हो रही थी और अभी भी हम लोग अपने कामों में लगे हुए थे कि कितनी सारी पिक्चर्स, कितनी सारी मेमोरीज़ इकट्ठा कर ले, रख ले। तो फिर यहाँ पे बालकनी साइड पे हम लोग आ गए और खूब सारी पिक्चर्स, रील्स वगैरह यहाँ पे शूट करवा लिया बढ़िया से, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती मेमोरेबल, जो याद होती, बाद में देखो तो अच्छा लगता है। अभी कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है, कुछ लोग को लगता है अरे ये लोग तो सारा टाइम फ़ोटो ही, वीडियो ही, रील्स ही, पर क्या करें यार, हम लोगों को मेमोरीज़ कलेक्ट करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ यही सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में देखो तो अच्छा लगता है, जैसे कि हमेशा बताती हूँ मैं। और हम लोगों की आदत भी, हमारा पैशन भी हो चुका है ये। तो खैर ये चीज़ें तो हम हमेशा ही करते नज़र आएंगे अब आप लोगों को, जब तक का मेरे बस चलेगा तब तक का। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटो ले ली। अब बारी थी कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, फिरते नज़र आते हैं। और मेरी इन आयु का तो मिजाज ही नहीं मिलता है, इनको तो बस या तो फ़ोन चाहिए, या तो खेलने को चाहिए, या तो कुछ और चाहिए। तो खैर अब हम लोग चल रहे थे ऊपर की तरफ और देखो मेरी भाभी भी आ चुकी थी। तो देख लो सब लोग माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग भी कॉमेंट्स में माशाल्लाह कहना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर हम लोग चल रहे थे ऊपर कुछ चटपटी चीज़ें खाने के लिए, जैसे कि चाट फुल्की, दही बड़ा, जो कि हर शादी, हर वेडिंग में स्टार्टर में होता है। तो वो चीज़ें भाई लेडीज़ नहीं खाएंगे तो हो ही नहीं सकता। तो बस उसी के लिए हम लोग जाए थे ऊपर। और ऊपर पे पहुंचने पे देख सकते हो अभी बिल्कुल खाली खाली सा था, तो मज़ा ही आ गया देख के। फिर ये देखो चाट वाले भैया, हाँ दही बड़े, क्या दही बड़े, चाट से टेस्टी दही बड़े। और यहाँ पे हो रहा था नूडल्स रेडी। तो बस फटाफट से चीज़ें देखिए। और यहाँ पे था पुचका, जो कि काफ़ी यम्मी था। सबसे टेस्टी मुझे लगा था दही वड़ा, जो कि बहुत ही मज़ा आ गया था। और यहाँ देखो बच्चे कितने एंजॉय कर रहे थे। तो बस यही सारी चीज़ें शादी में होती है जो मेमोरेबल होती है, यादगार होती है। और यहाँ पे फिर हम सब बैठ गए थे खा पी के, और बस हम लोगों के लिए चीज़ें आने वाली थी। और मेरी भाभी पता नहीं किस सोच में पड़ी हुई थी। तो खैर यहाँ पे हम लोग बैठ के गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और फिर कुछ चीज़ें थी, बस खाते पीते नज़र आते। और इनाया को देखिए, इनाया अपनी फ्रेंड जैनब के साथ कैसे बैठी, जैसे घर पे हुमा होती बताती हूँ वैसे यहाँ पे जैनब होती इनके साथ। और अब बारी थी सब चीज़ें चखने की। तो चलिए खाते पीते नज़र आते हैं अब हम लोग। ये देखो यम्मी यम्मी से नूडल्स, हम मज़ा आ गया था। उसमें मटर भी डले हुए थे तो और टेस्टी लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं स्नैक्स वगैरह जो थे ले लिया। और ये चाट, हाँ क्या डिलीशियस चटनी थी यार, मज़ा आ गया। तो सारी चीज़ों को मैंने ले लिया और इकट्ठे लेकर के गई, टेबल पे रख दिया कि अब सुकून से बैठ कर के खाती हूँ। और इनाया का तो ड्रामा ही नहीं ख़त्म होता है कि मैं यहाँ नहीं वहाँ नहीं। तो मैंने कहा चलो इनको दे देते हैं, और हम लोग बैठ के इन्जॉय किए। फिर बारी थी गोलगप्पों की। वैसे तो मुझे कम पसंद है गोलगप्पे, लेकिन यहाँ देख सकते हो इनको कैसे अहद खा रहा था यहाँ पे। तो फिर क्या था, बारी थी अम्मी लोग की गोलगप्पे खाने की। मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, देखते। एक तो पानी पूरी, हमारे घर में किसी को पानी पूरी बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं पसंद है, बस 1 और 2 खा सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस लोग लाइन में लगे हुए थे, जानते हो भाई गोलगप्पे वालों के सामने तो लाइन लगना ही पड़ता है, लगाना ही पड़ता है। तो बस वही चीज़ें थी। फिर ये लोगों ने जब खा पी लिया, उसके बाद में लास्ट में अपना एक पूरी ली और लेकर के यहाँ से चली गई थी अपने टेबल पे। और फिर वहाँ पे मैंने खाया अपनी एक पानी पूरी, जो कि अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी। मगर मुझे ना पानी पूरी से अच्छा चाट लगता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। मुझे तो पर्सनली चाट और दही भल्ले मिल जाए बस, और कुछ नहीं। नूडल्स भी इतने ज़्यादा नहीं पसंद है, बस रहता है तो खा लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल खा नहीं सकती हूँ ये वो, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा मुझे आलू टिक्की चाट या फिर पापड़ी चाट होता है, ये सारी चीज़ें। और दही बड़े तो पूछो मत किस लेवल का पसंद है। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सारी चीज़ें थी। और फिर ये हमारी बड़े अब्बू की लड़की, जो कि गुड़िया मिल गई, हड़िया लेकर के गिर गई। हाँ, ये भी गुड़िया, हम भी गुड़िया। और ये सूफिया अपी, ये उनका बेटा, भाभी, अम्मी, सब लोग बैठे थे यहाँ पे गपशप कर रहे थे भाई साहब। तो बस हम लोग ने कहा चलो आज मिल लेते हैं। शादियों में तो मौका मिलता है सारी बहनों का यार मिलने का, वरना किसकी शादी कहाँ हुई है पता ही नहीं लगता है। तो बस सब टेबल पे बैठ कर के स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे और गपशप कर रहे थे। उसके बाद खाने वाने की बारी आएगी तो यहीं से खा पी करके फिर चलेंगे दुल्हन देखने के लिए। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही है। और बच्चों का तो भाई मौजा हो जाता है, खूब घूमते खूब टहलते। और ये देखो ये सारे कज़िन्स हैं हमारे। कज़िन्स क्या है, हाँ कज़िन्स ही हैं समझ लीजिए। तो खैर
ये सारे लोग मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है सारी चीज़ें। फिर इनाया को तो ये वाला रूम, इसमें एसी चल रहा था तो इनको यहाँ से निकलना ही नहीं था। फातिमा के साथ सारा टाइम इसी रूम में खूब खेली, खूब इंजॉय करी इसी रूम में। इनको तो कहीं बाहर ही नहीं जाता। खाना भी खिलाने के लिए बुला रहे हैं ना तो भी भाग आ रही थी। तुमने कहा चलो तुम ठीक है खेल लो, यहीं पे इंजॉय कर लो, अच्छा ही है एक जगह तो कम से कम रहोगी, इधर उधर घूमोगी नहीं। फिर क्या था, खाना टेबल पे लग चुका था, अब चलते हम लोग खाना खाते हैं। तो ये देखो, आहा, अब जाके अच्छा उस टाइम जब मिलता है ना तब खाने का मन नहीं होता है, लेकिन जब बाद में वीडियो वगैरह देखो तब ये होता है आहा खास खा लिए होते ठीक से अच्छे से तो क्या बात रहती। तो खैर हम लोगों ने एंजॉय किया खाना मज़े से, मस्त सा। तो अब हो गई है पेट पूजा, अब करते हैं काम दूजा, चलते हैं दुल्हन देखने के लिए। तो हम चारों लोग, मेरी फैमिली है ये भाई, हम चार, और बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक देख सकते हो बट रही है, ऐसा लग रहा है फ्री में बट रहा हो, तो सच में फ्री में बट रहा है। बस यहाँ पे हम लोगों ने भी कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया और एंजॉय किया और आराम से बैठ कर के थोड़ा सा गप्पे शप्पे लड़ाया। यार बड़ा घर में सुकून था। अच्छा ये शादी में पता नहीं क्यों बड़ा ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था कि बहुत ज़्यादा हो, अच्छा लग रहा था, कम भीड़ थी, अच्छा लग रहा था। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी शादी में। और शादी में होता ही क्या है। और फिर यहाँ पे सादा मामू आ गए थे, सादा मामू सलाम के हम कहे दोबारा कर लीजिए, कह रहे नहीं अब एक बार बस सलाम, एक बार बस दुआ, हम कह जाओ अच्छा ठीक है मत करो। फिर ये दोनों लोग देखो लेकर के जा रहे हैं नाश्ता वाश्ता। भात खाने वाले आ गए, हमारे यहाँ भात खाने वाले को बोलते हैं लड़की वाले के घर से जो आते हैं। तो बस ये लोग वही सर्व वगैरह कर रहे थे और फिर मैंने ज़िम्मा दिया कि थोड़ा सा कोई हम लोगों का शूट कर दे, थोड़ा सा वीडियो आ जाए। तो ये देखो रुखसार मैडम को मैंने फ़ोन थमा दिया कि लो थोड़ी सी वीडियो, ऐसा हिला करके उसने बनाया है ना, पूरे मोबाइल का वही चेंज कर दिया, रुख ही बदल दिया है। और फिर क्या था, हम लोग अच्छा चलो ठीक है बातें कर रहे थे, बहुत सारी अपना साइड में कॉर्नर पे लगाया चेयर, आराम से बैठ कर के इंजॉय कर रहे थे। और इनको देखो मेरी इनाया को आज तो खूब फ्रूट वगैरह जो भी इनको मिल रहा था ना, ठंडा गरम सब खा रही, कोई फिक्र नहीं कि खांसी आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ नहीं। हमने कहा चलो ठीक है एक दिन की छूट है, इनको भी कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले। और रुखसार से बोली बस कर, लेकिन नहीं बनाना ही है और बनाना है। मैंने कहा देखो और देखो अपना कैसे देखे, मोड़ करके ले लिया। तो खैर ये तो इंजॉय होता ही रहता है। अच्छा रुखसार जहाँ रहती है वहाँ इंजॉयमेंट हो ही जाता है। तो बस ये देखो जैनब भी खड़ी थी वहाँ पे इनाया के इंतज़ार में कि इनाया कब फ्री हो और हम लोग यहाँ से निकले और खेले। तो इन सारी तमाम चीज़ों के होने के बाद हम लोग गए स्टेज पे दुल्हन की मुँह दिखाई के लिए। और फिर वहाँ पे इनाया ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई और फिर यहाँ पे आइसक्रीम खा रही थी। मैंने कहा ना आज कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं, ठंडा गरम सब चल रहा था। तो बस वही सारी चीज़ें थी। फिर गई उधर घूमने के लिए तो नासिर उसको पकड़ करके लेकर आ रहे थे और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देख सकते हो किसकी चूड़ी है, आप लोग कमेंट्स में बताइए ये कौन आगे हाथ लगाया था अभी। तो आप लोग अगर गेस कर लेते हैं तो आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मिलेंगी। सो ये रहा बाहर का व्यू। बाहर से ये रॉयल पैलेस देख सकते हो कैसा है। पहले भी मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाया है।
अच्छा, तो बस आज की शादी यही बैठ करते घर पे आते, और घर पे आने के बाद जो हाल होता है देख सकते हो। सुबह हम लोगों को घर जाना था और सुबह उठते ही देख सकते हो सारी चीज़ें ऐसे मैंने फैलाई हुई थी कि हट जाओ बस करो। आते एक बैग है, ले जाते हैं 4। आज का ब्लॉग यही पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने ससुराल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।